से चित्र उकेरने वाली पूनम को मिली नई उम्मीद। पूनम के जीवन में मुख्यमंत्री ने भरी नई उम्मीद। अब पूनम को विशेष विद्यालय में मिलेगा शिक्षण और छात्रवृत्ति। अरुण साव का पूर्व मुख्यमंत्री को लेकर बड़ा बयान। कहा, कांग्रेस पार्टी ठगने और धन वसूलने में शामिल। सरकार का लक्ष्य व्यापार नियंत्रित करना है, बोझ बढ़ाना नहीं। सिटी कोतवाली पुलिस की बड़ी सफलता। धान चोरी के मामले का खुलासा। 11 कट्टा धान की चोरी, आरोपी गिरफ्तार। नमस्कार, छत्तीसगढ़ खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं शिपवन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जनदर्शन में दूर दूर से मुख्यमंत्री निवास पहुंच रहे लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं का तीव्र समाधान भी किया। जनदर्शन की शुरुआत में ही मुख्यमंत्री ने रायपुर के तेली बांधा की रहने वाली 11 वर्षीय बिटिया पूनम से भेंट की। बिटिया पूनम की माता ने मुख्यमंत्री साय को बताया कि वो सेरेब्रल पॉलिसी से जूझ रही है और बातचीत करने में भी असमर्थ है। उन्होंने बताया कि इस चुनौती के बावजूद पूनम अपने पैरों से बहुत सुंदर चित्र बनाती है। मुख्यमंत्री साय ने अत्यंत आत्मीयता से बिटिया पूनम से बात की और उसे स्नेहपूर्ण दुलार भी किया। धान खरीदी की प्रक्रिया के संबंध में पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा किए गए बयान पर अरुण साव ने एक प्रभावशाली पलटवार किया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो ठगने, लूटने और धन वसूलने में शामिल है। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उनके द्वारा लगाए गए आरोप बेबुनियाद और झूठे हैं। अरुण साव ने यह भी व्यक्त किया कि उनकी सरकार किसानों के हित में काम कर रही है और सभी वादे पूर्ण कर रही है। और उन्होंने सवाल उठाया कि कांग्रेस के नेता किस मुंह से किसानों की समस्याओं का उल्लेख कर सकते हैं, जबकि वो खुद 2 साल के बोनस का वादा करके भी उसे 5 वर्षों तक पूरा नहीं कर पाए। किसानों को ठगने वाले लोग, किसानों को लूटने वाले लोग, किसानों का पैसा खाने वाली कांग्रेस पार्टी इस तरह का बेबुनियाद और झूठा आरोप न लगाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसान हितैषी सरकार है और किसानों से जो वादा किए हमने वो सभी वादे पूरे कर रहे हैं। ये किस मुंह से किसानों की बात करेंगे जिन्होंने 2 साल का पुराना बोनस देने का वादा किया और 5 साल उस वादे को नहीं निभाया, जिन्होंने किसानों को किस्तों में पैसे दिए और चौथे किस्त में कटौती करके किसानों के पैसे को खाया। वो इस तरह का निरर्थक और बेबुनियाद बात कह रहे हैं। सरकार ने किसानों के धान खरीदी की पुख्ता व्यवस्था की है। निर्धारित तिथि से सुचारू रूप से धान की खरीदी होगी। छत्तीसगढ़ में चल रही एसआईआर प्रक्रिया को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज राज्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात की। कांग्रेस ने मांग की कि एसआईआर की अवधि सिर्फ 1 महीने की नहीं बल्कि कम से कम 3 महीने तक बढ़ाई जाए। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल का कहना है कि खेती किसानों के मौसम की वजह से ग्रामीण इलाकों में लोग घरों पर नहीं मिल रहे हैं और आवश्यक दस्तावेज जुटाने में परेशानी हो रही है। आज छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रतिनिधि मंडल प्रदेश निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात की है। छत्तीसगढ़ में एसआईआर चल रहा है। अभी ये मात्र 1 महीने का समय दिया गया है, इसीलिए हमने निर्वाचन अधिकारी से मांग की है कम से कम 3 महीने का एसआईआर में समय दिया जाए, क्योंकि अभी छत्तीसगढ़ में खेती किसानी चल रही है। घर में कोई नहीं मिल रहा है, सब पूरे दिन भर खेत खलिहान में रहते हैं। उसके साथ साथ बस्तर सरगुजा में एसआईआर में बहुत परेशानियां हो रही है। लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जो 13 डॉक्यूमेंट्स मांगे गए वो नहीं मिल पा रहे हैं। इसीलिए हमारी मांग है कि एसआईआर में 3 महीने का समय दिया जाए। अगर किसी का नाम कटेगा तो शासन की योजनाओं का लाभ उसको नहीं मिलेगा। इसीलिए मांग है हमारी, क्योंकि किसी व्यक्ति का नाम ना छूटे, इसलिए हमने निवेदन किया है और 3 महीना एसआईआर।
एसपी के निर्देशन में सिटी कोतवाली पुलिस ने चोरी के एक मामले का खुलासा किया है। 11 नवंबर की रात आरएल एग्रोटेक के धान गोदाम से 11 कट्टा आरबी धान चोरी हुआ था, जिसकी कीमत करीब 12,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच जारी है। धमतरी जिले के विभिन्न स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में कलेक्टर अविनाश मिश्रा के मार्गदर्शन में बाल दिवस बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। इस विशेष आयोजन के तहत कार्यक्रम का आयोजन कुरूद ब्लॉक के शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल कोसमर्रा में किया गया, जहां पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत बाल दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया। रायपुर में ब्लिंकिट कंपनी के डिलीवरी राइडर्स ने काम के घंटे बढ़ाने और भत्ते में कटौती को लेकर कलेक्टर से शिकायत की। राइडर्स का कहना है कि कंपनी के मैनेजर मनमाने तरीके से 16 से 17 घंटे तक काम करवाते हैं, लेकिन इसके बदले में उन्हें पहले से कई कम भुगतान किया जा रहा है। आवेदकों का आरोप है कि पहले जिन्हें 15 प्रति किलोमीटर के हिसाब से भुगतान किया जाता था, जिसे अब घटाकर 7 प्रति किलोमीटर कर दिया गया है। राइडर्स ने बताया कि डिलीवरी के दौरान एक्सीडेंट या ग्राहक से विवाद होने पर पूरा जुर्माना उन पर ही लगाया जाता है और कई बार उनकी आईडी होल्ड कर दी जाती है। इन राइडर्स ने कलेक्टर से ज्ञापन सौंपा और उन्होंने मांग की कि कंपनी और उसके मैनेजर्स के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण का वादा करने वाली गारंटी योजना पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा है। प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि 21 महीने बीत गए, महिलाएं अब भी रकम की प्रतीक्षा में हैं और अब केवाईसी के नाम पर पात्रता पर भी सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि गारंटी केवल चुनावी जुमला साबित हो रहा है। कि मुख्यमंत्री की पत्नी को भी महतारी वंदन योजना से 1,000 रुपये माह दिया जाएगा और आज 21 महीने बाद पात्र अपात्र उसमें ढूंढा जा रहा है। ये सरासर महिलाओं के साथ धोखा है और 69 लाख महिलाओं को ये राशि पहली किस्त मिला था और जब अमित शाह जी 20 महीने बाद किस्त जारी करते हैं तो उसमें 5 लाख महिलाएं कम हो जाती है। अब केवाईसी के नाम से महिलाओं को परेशान किया जाएगा। महिलाओं के नाम काटने का ये साजिश है। असल मायने में महतारी वंदन योजना, जिसे मोदी की गारंटी बताया गया था, उसे अब पूरा करने में सरकार की सांसें फूल रही है। 606 करोड़ रुपये जो हर माह इस किस्त की राशि जाती है, उस पर वित्त विभाग की आपत्ति आ चुकी है, क्योंकि सरकार के पास ऐसी कोई राशि नहीं है जिससे महतारी वंदन योजना को पूरा किया जाए और डबल इंजन के सरकार में आर्थिक मदद नहीं मिल रहा है। ये केवाईसी कराना का जो नाटक किया जा रहा है, सिर्फ इस योजना से महतारियों को काटने का काम किया जा रहा है और ये धोखा प्रदेश के महिलाओं। कबीरधाम में पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह की अध्यक्षता में मासिक अपराध समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में जिले के सभी थाना चौकी प्रभारी और वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहे। एसपी ने अवैध शराब, मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध चखना केंद्रों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई तय है। बैठक में लंबित अपराधों की समीक्षा के साथ महिला सुरक्षा, साइबर अपराध और यातायात सुधार पर भी विस्तृत चर्चा जो है यहाँ पर देखने को मिली। मां गंगा देवी उच्च माध्यमिक विद्यालय गोंड खामसी, बड़ोतरा कला, लोमड़ी जिला मुंगेरी के विज्ञान समूह में 55 विद्यार्थियों ने शैक्षणिक भ्रमण के तहत श्री नारायण प्रसाद अवस्थी शासकीय महाविद्यालय रायपुर का भ्रमण किया। इस दौरान विद्यार्थियों को महाविद्यालय के विज्ञान संकाय में डेड बॉडी को सुरक्षित रखने की प्रक्रिया और मानव शरीर के विभिन्न अंगों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई और वास्तविक नमूनों का अवलोकन करवाया गया। आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है और ये विषय कई सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय कारकों के गहराई से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि रासायनिक उर्वरकों का उपयोग केवल उतना ही नहीं होना चाहिए जितना बिल्कुल आवश्यक हो, ताकि हमारे सॉइल्स की उर्वरता और जैव विविधता को खतरे में ना डाला जाए। किसानों में इस बात की जागरूकता लाना आज की आवश्यकता है।
पुरानी बस्ती स्थित अग्रसेन महाविद्यालय में रिपोर्टिंग और उसकी नई टेक्निक विषय पर एक दिवसीय व्याख्यान का आयोजन हुआ। मुख्य वक्ता वैभव बेमेत्रिया ने छात्रों को रिपोर्टिंग के बदलते स्वरूप से परिचित कराया और कहा कि किसी भी सफल रिपोर्टिंग का आधार समसामयिक विषयों का ज्ञान होता है। उन्होंने युवाओं की तकनीकी समझ और भाषा पर पकड़ को पत्रकारिता के लिए आवश्यक बताया। आनंद ही नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आपको हर खबर मोबाइल पे अपडेट आपको मिलनी शुरू हो गई है। आप पहले तो हैंडी कैम, उसके बाद फिर बड़ा सा कैमरा हम लोग दर्शन देखते थे, अभी छोटे छोटे 4K कैमरे वगैरह भी आ गए हैं वगैरह, तो वही सब कुछ है, ऐसा भी नहीं है। अब मोबाइल से भी अच्छी पत्रकारिता हो रही है और बहुत सारे चैनलों ने इसको अपना भी लिया है कि वो मोजो के जरिए जो है वो रिपोर्टिंग करते हैं, मोबाइल जर्नलिज्म करते हैं। यानी कि आप अपने मोबाइल से एक वीडियो बनाते हैं, उसी वीडियो को आप वॉइस ओवर उसमें दे देते हैं। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां पर एक गरीब परिवार ने वर्षों से न्याय न मिलने और गंभीर आर्थिक तंगी के कारण पूरे परिवार सहित इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगी है। मुख्यमंत्री जन दर्शन कार्यक्रम में शिवरी नारायण तहसील के ग्राम मिस्दा निवासी राम प्रसाद राही अपने परिवार के साथ पहुंचे और मुख्यमंत्री को पत्र सौंपा। पत्र में उन्होंने लिखा है कि इनकी पुत्रवधू मीना राही कई वर्षों से न्याय के लिए भटक रही है, लेकिन अब कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके चलते कि उन्होंने ये स्टेप उठाया। सुना एक नेगेटिव मारो 100% वही चाट वाट है क्या कुछ? अरे सुना एक नेगेटिव मारो 100% वही चाट वाट है क्या कुछ? अरे मेरा समस्या ये है कि बेजा कब्जा का समस्या है मिर्जा में जी। तो जो मेरे ऊपर शिकायत किया है हेमंत कुमार साहू, उषाबाई साहू, वो खुद बेजा कब्जा किए हुए हैं। मैं 1 डिसमिल में किया हुआ हूँ, 2 मंजिली पक्का मकान बनाया हूँ और मेरे घर को उन लोगों ने झूठा प्रकरण में तोड़वा दिया है। कभी उसका माँ हाई कोर्ट गई है तो उसका बेटा कमिश्नर यहाँ लगाया हुआ है और सेम जमीन हम लोगों को खसरा नंबर का जमीन एक ही है, उसका भी घर बेजा कब्जा, मेरा भी घर बेजा कब्जा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ शासन मेरे ऊपर कार्रवाई कर रही है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही, सिर्फ झूठा आश्वासन दे रहा है मेरे को, हम करेंगे उनका करेंगे करके, और उनको स्थगन दे दिया है एसडीएम साहब ने और मेरे को मेरा घर 7 तारीख को तोड़ने के लिए आया था। फिर क्या राजनीतिक पकड़ है क्या उनकी? कोई राजनीतिक ताल्लुकात है किसी से? चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।